जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 की आर.एस. अग्रवाल की मैथ्स बुक के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन 1 हम लोगों के पास है, राइट द नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पर फॉलोइंग का मतलब होता है निम्नलिखित, या जो नीचे दिए गए हैं या जो नीचे लिखे गए हैं। नंबर्स का अर्थ आपको पता ही है कि संख्याएं होती हैं, और फॉर ईच ऑफ द मतलब प्रत्येक के लिए, ईच मतलब प्रत्येक या सभी को, या एक एक करके, मतलब जैसे 3 बच्चे हैं तो एक एक करके आप मतलब सभी को, तो ईच मतलब होता है सभी एक एक करके सभी के लिए। नंबर मतलब होता है कि जिसको कि आप मतलब अंकों में लिखते हैं, डिजिट्स में लिख देते हैं। डिजिट्स के फॉर्म में जब आप किसी भी नंबर को लिखते हैं तो उसी के लिए हम लोग नंबर बोलते हैं, उसी को हम लोग उस संख्या के लिए नंबर बोलते हैं। राइट मतलब होता है लिखना या लिखिए। और यहाँ पर हम लोग अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल इस पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट को हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में है 9018, सेकेंड पार्ट में है 54,073, थर्ड पार्ट में आप देख सकते हैं 3,02,506, फोर्थ पार्ट में आपके पास है 20,10,008, फिफ्थ में आपको दिया है 6,05,57,, सिक्स में आपको दिया हुआ है 2,02,202। उसके बाद हम लोग अपने अगले पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर 7 में आप देख सकते हैं 12,12,12,12 दिया हुआ है, और आखिरी में फर्स्ट क्वेश्चन के आखिरी पार्ट में दिया हुआ है 15,15,20,068। अब हम लोग अपने क्वेश्चंस के प्रत्येक पार्ट के सॉल्यूशन को कवर करने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है लेसन 1 नंबर सिस्टम। नंबर मतलब होता है संख्या और सिस्टम मतलब होता है पद्धति। तो लेसन 1 को हिंदी में हम लोग बोलेंगे संख्या पद्धति। एक्सरसाइज 1A अर्थात अभ्यास 1 इसको आप प्रैक्टिस भी बोल सकते हैं। तो हम लोग अपने सॉल्यूशन को देखते हैं। सॉल्यूशन 1 का फर्स्ट, एग्जाम में आप ऐसे ही लिखेंगे तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं नंबरल फॉर, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर ब्रैकेट में यूज कर लिया है 9018। यहाँ पर पहला लेटर है इसलिए कैपिटल हो गया, और उसके बाद यहाँ पर कैपिटल हम लोगों ने इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने कॉमा की को यूज कर लिया है, इसलिए ये भी कैपिटल यहाँ आप यूज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं 9018 को इज 9018। इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले 9 है तो आप 9 लिखिए, उसके बाद 1000 है तो मान लीजिए ये 9 ही 1000 की जगह पे है जो 9 है। उसके बाद 18 है, लेकिन 1000 के बाद तो 100 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 100 है नहीं तो आप 0 लिखिए 100 के लिए। उसके बाद 18 है, 18 मतलब 18, 18 में वंस और टेंस की जगह होती है। जैसे आप 18 लिख रहे हैं तो ये वंस होगा ये टेंस होगा, और 100 के बाद तो टेंस आता है, इसलिए यहाँ पर मतलब टेंस और वंस दिया हुआ है ये 18 के फॉर्म में, तो 9018 हो गया, इसलिए आप ऐसे लिख लेंगे। सेकेंड को हम लोग समझते हैं नंबर फॉर 54,073 इज 54073। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले 54 है तो आप 54 लिखिए, उसके बाद 1000 है, मान लीजिए ये 54,000 है, 110 तो 54,000 हो गया। उसके बाद उसके बाद 1000 के बाद 100 होना चाहिए, लेकिन 100 तो यहाँ पे है नहीं, फिर से आप एक 0 लगाइए। उसके बाद 73 में देखिए आपके पास वंस और टेंस के प्लेस हैं, तो इसलिए 73 हो गया, क्योंकि 100 के बाद 10 आएगा फिर 1 आएगा, तो 54073 आप लिख लेंगे इसको। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। थर्ड पार्ट के सॉल्यूशन को नंबर फॉर 3,02,506 इज 302506। इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आप 3 लिखिए, मान लीजिए ये लैख पे है तो 3 लाख हो गया। लैख के बाद 10,000 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे केवल 2000 है, तो 10,000 की जगह आप 0 लिखिए। फिर 10,000 के बाद आपका 1000 आता है तो 1000 की जगह यहाँ दिया है 2000 तो आप 2 लिखिए। उसके बाद 1000 के बाद 100 आता है तो यहाँ पर 500 है तो 5 दिया है, क्योंकि 100 की जगह 500 है। 100 का प्लेस दिया हुआ है, प्लेस की जगह 5 डिजिट होगा क्योंकि यहाँ 5 लिखा हुआ है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर टेंस नहीं है, यहाँ पर 100 के बाद टेंस आना चाहिए था। जैसे 11 से अगर हम लोग शुरू करते तो टेंस हो जाता, लेकिन यहाँ पर या 10 से शुरू करते, लेकिन यहाँ पर तो 6 है, इसलिए टेंस की जगह कोई मतलब नंबर या डिजिट नहीं है इस वर्ड में, तो इसलिए हम लोग 0 लिखेंगे। उसके बाद आप 6 लिखेंगे, तो 302506 302506 आप ऐसे बनाएंगे।
तो ये बहुत ही इजी है, बस इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे तो हम लोगों को अच्छे से सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, फोर्थ पार्ट को। नंबर फॉल 6 करोड़ 5,57,000 इज 605,000,057। अब इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आप 6 लिखिए, करोड़ पे है, मान लीजिए ये 6 करोड़ है। करोड़ के बाद आपका 10 लाख आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 लाख है, क्योंकि 10 लाख का जगह नहीं है, तो इसलिए 0 बढ़ाइए 10 लाख के लिए। फिर उसके बाद 10 लाख के बाद आपका लाख आता है, तो 5 लाख है, तो 5 लिखिए, क्योंकि लाख की जगह तो 5 दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर 10,000 आपका आना चाहिए, 10,000 की जगह कुछ नहीं है, तो 0 बढ़ाइए। उसके बाद फिर 1000 आना चाहिए, 1000 भी यहाँ नहीं है, तो 1 0 और बढ़ाइए। उसके बाद फिर 100 आना चाहिए, 100 भी नहीं है, तो फिर 1 0 और बढ़ाइए। उसके बाद देखिए 57 1 से 10 दोनों की जगह है, मतलब 100 के बाद 10 आता है, तो आप 10 लिखिए, जो कि यहाँ दिया हुआ है। 57 में 5 होगा और 7 जो कि 1 की जगह पे आएगा, तो आपका नंबर हो जाएगा 605,000,057। ये नंबरल में हो जाएगा, जो कि यहाँ पर फिगर में सॉरी वर्ड में दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिफ्थ पार्ट को। नंबरल फॉर 20,10,008 इज 201,008। अब हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले आप 20 लिखिए, मान लीजिए ये 20 लाख है, ये लाख हो गया, ये 10 लाख, तो 20 लाख हो गया। 20 लाख के बाद आपका क्या होता है, 10,000 आता है, तो 10,000 यहाँ दिया हुआ है, तो 10,000 का मतलब आप 10 लिखिए। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ये हो गया, देखिए 1000 10,000, क्योंकि इसी में 1000 10,000 तभी बनता है, जब 10 होता है तभी 10,000। उसके बाद यहाँ पर 10,000 की जगह पे भी एक अंक हो गया, 1000 की जगह पे भी, तो 1 0 हो गया। उसके बाद 100 होना चाहिए, 100 की जगह कुछ नहीं है, तो आप 1 0 बढ़ाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 10 की जगह भी कुछ नहीं है, तो 1 0 और बढ़ाएंगे, क्योंकि 8 ही है, 8 1 की जगह पे आ गया, तो 201,000,008 201,000,008 आपका हो गया। सिक्स पार्ट को हम लोग देखते हैं। नंबरल फॉल 2 करोड़ 2 लाख 2,202, तो 20,20,22,02। अब हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले आप 2 लिखिए, 2 मान लीजिए ये 2 करोड़, 2 करोड़ की जगह पे, करोड़ के बाद आएगा आपका 10 लाख आता है, लेकिन यहाँ पर 2 लाख है, 10 लाख तो है नहीं, तो 10 लाख की जगह 0 लिखिए। उसके बाद लाख आएगा, जो कि दिया है 2 लाख, तो आप 2 लिखिए। उसके बाद यहाँ पर 10,000 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 2,000 है, तो 10,000 की जगह कुछ नहीं है, तो 0 बढ़ाइए। उसके बाद 1000 आएगा, तो यहाँ पर 2000 है, आप 2 लिखिए। उसके बाद फिर आपके पास मतलब 100 आना चाहिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है 200, तो आप 2 लिखिए, क्योंकि 2 डिजिट 100 प्लेस पे आ रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पर 10 आना चाहिए था 100 के बाद, लेकिन यहाँ पर 10 नहीं है, तो 10 की जगह 0 लिखिए। उसके बाद 1 की जगह पे 2 डिजिट दिया हुआ है, तो 2 लिखिए आप। तो हम लोगों का नंबर बन के तैयार हो गया, 20,20,22,02। अब हम लोग 7 और 8 पार्ट को देख लेते हैं अपने क्वेश्चन के, फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट 2 पार्ट को। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। नंबर फॉर 12 करोड़ 12 लाख 12,000 12 इज 12 12 12 0 12। अब हम लोग इसको समझ लेते हैं, मान लेते हैं 12 लिख लेते हैं, मान लेते हैं ये 12 करोड़ पे है, तो करोड़ 10 करोड़ मतलब 10 से ज़्यादा, इसीलिए 12 करोड़ हो गया। 2 डिजिट होंगे, तो ये मान लीजिए 12 करोड़ हो गया। उसके बाद 12 करोड़ के बाद यहाँ पर फिर मतलब 10 लाख वाला प्लेस होना चाहिए, तो यहाँ पर 12 लाख है, तो इसमें 10 लाख और लाख दोनों का प्लेस हो गया, तो 12 12 हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपके पास 10,000 आना चाहिए, जो कि दिया हुआ है 12,000, 10 से ज़्यादा ही है, तो इसलिए 12,000 भी हो गया। उसके बाद लेकिन यहाँ पर फिर 1000 के बाद 100 आना चाहिए, क्योंकि ये 1000 है, ये 10,000 है, तो 100 आना चाहिए, लेकिन 100 का यहाँ पर डिजिट नहीं दिया हुआ है वर्ल्ड में, तो 0 लिखिए। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए 12 में 1 2 होगा, तो 1 10 या तो 1 2 हो गया, तो नंबर हम लोग का हो गया 12 12 12 0 12। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा हुआ है 12 12 12 0 12। अब हम लोग लास्ट पार्ट को देखते हैं। नंबर फॉल 15 करोड़ 50 लाख 20,068। इसको हम लोग देखते हैं 15 50 2006। अब हम लोग इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले 15 करोड़ है, तो मान लेते हैं हम लोग 15 लिख लेते हैं, मान लेते हैं ये करोड़, ये 10 करोड़, तो 15 करोड़ हो गया। उसके बाद 15 करोड़ के बाद फिर आपका क्या आएगा, लाख आना चाहिए था 10 लाख में, मतलब जैसे लाख 10 लाख फिर करोड़ आता, फिर 10 करोड़ आता, तो ये करोड़, ये 10 करोड़ हो गया। फिर लाख आना चाहिए, जो कि यहाँ पे 50 लाख है, जो कि 10 से ज़्यादा ही है, तो आप 50 लाख लिखिए। लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ हो गया। लाख के बाद हम लोगों के पास 10,000 आना चाहिए, तो यहाँ पे 20,000 है, तो आप 20 लिखिए, जो कि 10,000 की जगह पे 2 आएगा और 1000 की जगह पे 0 आएगा, क्योंकि यहाँ 20 ही है और 1000 है, तो 20,000 को ये डिनोट करेगा 2 0। उसके बाद फिर यहाँ पर 100 नहीं है, जो कि 1000 के बाद 100 का प्लेस आता है, तो 100 नहीं है, तो 0 बढ़ाइए।
जो नहीं लेता उसकी जगह हम लोग 0 बढ़ा लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए 68 मतलब 1/10, 100 के बाद 1/10 आता है तो 6 और 8, तो इस तरह नंबर बन गया 155। फिर उसके बाद है 0 200 68, मैंने यहाँ पे आपको वही समझाया 155 0 200 68। उसके बाद इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आपको ऐसे समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाया। ऐसे आपके टीचर ने भी आपको नहीं समझाया होगा, नॉर्मली आपको कहीं मतलब मिलेगा भी नहीं, क्योंकि जब आप बहुत मतलब पढ़ते हैं किसी भी चीज़ को तभी आप ये सब छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे पॉइंट्स को नोटिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक यहाँ पर टेबल बना लेते हैं। तो ये हम लोग मान लेते हैं एक बॉक्स वंस है पहला, दूसरा टेंस, हंड्रेड, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। उसके बाद आप खरब, 10 खरब भी लिख सकते हैं। तो वंस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 पावर 0, 10 पावर 0 मतलब इसमें जो डिजिट होगा उसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। टेंस को हम लोग लिख सकते हैं 10 पावर 1, 0 के बाद यहाँ पर 10 पावर 1 आएगा, तो यहाँ पर जो प्लेस होगा उसमें हम लोग 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। फिर 10 पावर 2 ऐसे आप बढ़ाते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 0 1 2 3 4 5। तो अगर कोई पूछे कि 1 लाख में कितना होता है तो आप बोलेंगे 10 पावर 5 होता है 1 लाख में, और 10 लाख में कितना होता है 10 पावर 6, ऐसे भी आप बता सकते हैं। फिर अगर आपको जैसे मान लीजिए ये हम लोग देखते हैं 8 वाले को इस टेबल से बनाते हैं। सबसे पहले देखिए 50 करोड़ लिखा है, 15 करोड़, तो यहाँ पर हम लोग 15 करोड़ करोड़ में यहाँ पर देखिए 15 करोड़ को आप ऐसे लिखेंगे, ये वंस होगा ये टेंस होगा, मतलब ये 10 करोड़ में जा रहा है। तो 10 करोड़ के लिए आप 1 लिखेंगे और करोड़ के लिए 5, तो 15 करोड़ को हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 5। तो ये हो गया 15 करोड़। उसके बाद देखिए 50 लाख है, तो आप 50 लाख में 5 आपका 10 लाख में जाएगा, और जो 0 होगा 50 का वो आपका लाख में जाएगा। उसके बाद फिर देखिए आपका 20,000 है, 20,000 का 2 आपके पास 10,000 में जाएगा, और जो 20 का 0 होगा वो 1000 में जाएगा। उसके बाद 100 यहाँ पर नहीं है, तो 100 की जगह आप 0 लिखिए। 68 मतलब 1 से 10 है, तो 1 10 में 68 में जो 6 है वो 10 में जाएगा, और जो 8 है वो 1 में जाएगा। तो इस चार्ट से, इस टेबल से भी आप मतलब नंबर्स को उनके सही प्लेस के हिसाब से लिख सकते हैं, जिससे कि आपका गलत नहीं होगा। ये बेसिक तरीका है, छोटे बच्चों के लिए ये बहुत ही सही है। लेकिन 6 में आ गए हैं तो आप ऐसे ही जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया आप वैसे कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आपने कुछ सीखा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं। अगर किसी भी टॉपिक पर आपको इजी वे में वीडियो चाहिए तो आप अपने टॉपिक्स को कमेंट कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के। थैंक यू सो मच।